बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ हैं चौधरी अब्दुल गफूर साहब। ये बड़े सियासतदान हैं, 8 मिनिस्ट्रियों के ये इंचार्ज रहे हैं, वज़ीर मेहमानदारी रहे हैं, तारीख़ के ऊपर मुकम्मल अबूर इनको हासिल है, इंतहाई मजहबी आदमी भी हैं। आज हमारे सामने इनका सियासत के अलावा एक और पहलू भी इनकी शख्सियत का सामने आया। हम अपने ऑफिस में बैठे खाने के बारे में बात कर रहे थे तो किसी ने कहा कि सूखी रोटी मैं लेके आया हूँ, वही मैंने खानी है। इसके ऊपर चौधरी गफूर साहब ने एक मुकम्मल लेक्चर दे दिया। हम इनसे बात करेंगे कि हम इनसे पूछते हैं कि सूखी रोटी के बारे में ये क्या कहते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बारे में इन्होंने ये वाक़या हमें सुनाया। आपका बहुत शुक्रिया अवान सर। ये ऐसे एक रूटीन में एक बात शुरू हुई तो हमारे बड़े भाइयों बुज़ुर्गों की तरह हैं कुरैशी साहब, तो हमेशा वो ये कहते हैं कि मेरी जो ग़िज़ा है वो सूखी रोटी है या कोई छोटी मोटी कोई चीज़ उसके साथ में ले लेता हूँ। तो आज फिर जब उन्होंने ये बात दोहराई तो मैंने फिर बड़े बाअदब अर्ज़ की कि जो सूखी रोटी है, अगर हमें ये पता लग जाए कि ये सुन्नत किन की है, ये पंचतन पाक की सुन्नत है सूखी रोटी खाना, आका करीम की सुन्नत है, कायनात के मालिक की सुन्नत है। और एक दफ़ा का वाक़या है कि मस्जिद नबी शरीफ में कोई लंगर तकसीम कर रहे थे, खाना तकसीम हो रहा था, और जब एक शख्स को खाना दिया उसने तकसीम करने वाले को अर्ज़ की कि अभी मस्जिद नबी शरीफ के दरवाजे से मैं गुज़र के आया हूँ, मैंने एक शख्स को देखा जो सूखी रोटी भिगो के खा रहे हैं, तो आप जाइए, आप ये खाना उनको भी पेश करें। तो मुस्कुरा के कहने लगे वो जनाब अली अलैहिस्सलाम हैं, ये खाना उन्होंने दिया है कि मैं आप में तकसीम करूं। तो मैं समझता हूं सादा ग़िज़ा खाना वैसे भी सेहत के लिए भी एक जहां एक अच्छा अमल है, ज़रूरी है, उसकी ज़रूरत है, वहाँ पे अगर हम ये समझ के ये सोच के तनावल फरमाएं कि ये जो सूखी रोटी है पानी के साथ खाना, पानी में भिगो के खाना, ये मेरे आका करीम की पंचतन पाक की सुन्नत है और अल्लाह उस पे फिर हम पे राज़ी हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे कि जैसे एक शख्स ने घर बनाया, आका करीम देखने गए, उसमें रोशनदान के बारे में पूछा तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह रोशनदान इसलिए रखा है कि इसमें से रोशनी भी आएगी और हवा भी आएगी। मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु करीम आका ने फरमाया कि अगर तेरी नीयत ये होती कि इसके अंदर से अजान की आवाज़ आएगी तो तुझे उसका भी सवाब मिलता, अजर मिलता। यस। तो चौधरी अब्दुल गफूर साहब ये माशाल्लाह सियासत के ऊपर भी बड़े सियासतदान हैं, बड़ा अबूर रखते हैं। तो सियासी कंट्रोवर्सी की हम बात नहीं करते, पाकिस्तान की हमेशा जड़ें खोदने की लोगों ने कोशिश की है, ऐसे अनासर पाकिस्तान में मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा देखते हैं। अवान साहब, ये मुल्क मेरे आका करीम नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एजेंडे पे बना है और ये कायम रहने के लिए बना है। ये कायनात में एक ऐसा मुल्क है जिसने कायम रहना है, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के बारे में जो लोग गलत सोच रखते हैं, जिसने मेरे इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया, वो दुनिया में देखा, तारीख लिखेगी आने वाले टाइम में भी कि वो निशान इबरत बने हैं। और आइंदा भी जो इस तरह की इस मुल्क के साथ बिहेव करेगा वो ज़रूर यकीनन वो निशान इबरत बनेगा। पाकिस्तान का झंडा मैं ईमान की हद तक हमेशा ये कह सकता हूँ कि दरअसल ये मेरे आका करीम नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा है, और जो शख्स पाकिस्तान के सबज़ हिलाली परचम के लिए काम करेगा, उसको सरबुलंद करेगा, अल्लाह और उसके हबीब उस पर राज़ी हो जाएंगे। और जब अल्लाह राज़ी हो जाए फिर मैटर नहीं करता कौन कौन नाराज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपसे हम इंशाल्लाह कभी सियासत के ऊपर भी बात करेंगे। आज तक के लिए इतने खैर हो आपकी, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।